Hello traders, this is your host Ashwini Chaurasia. So this is part 2 of learning how to trade strong candlestick pattern. आप पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ट्रेड इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। तो हमारे बताने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक फॉर्मेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ का बात करेंगे इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो दिस इज हाउ अ स्टैंडर्ड इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न लुक्स लाइक। एज वी कैन सी, इसमें जो बड़ा वाला कैंडल है उसने छोटे वाले कैंडल को पूरी तरीक़ा से इनगल्फ कर लिया है। तो बड़े वाला कैंडल जो है हम लोग इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं और छोटे वाला कैंडल इनगल्फ्ड कैंडल होता है। नाउ अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। ये एक डाउन ट्रेंड था, तो यहाँ पे इनगल्फ्ड कैंडल है, हमें बियरिश साइड में एंड एक बुलिश साइड में इनगल्फिंग कैंडल देखने को मिलता है। नाउ क्या हो सकता है यहाँ पे कि ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, तो ये चार्ट अब ऊपर की ओर भागेगा, हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। नाउ मूविंग टू द सेकंड एग्जांपल, हमें एक बुलिश इनगल्फ्ड कैंडल एंड एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल मिलता है और नाउ चार्ट हमें बियरिश दिखेगा। सो आई होप कि मैंने अभी तक जितना समझाया तुम लोगों को समझ आया होगा, काफ़ी सिंपल था। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी विल लर्न हाउ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न इज फॉर्म्ड, व्हाट आर द सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड ऑल। सो वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द पिन बार्स कैंडल्स, है ना, पार्ट 1 में। तो इसको फॉर्म होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था और ये एक बियरिश रिजेक्शन के बाद हमें वैलिड कैंडल मिलता था। बट अब जो हम सीख रहे हैं इनगल्फिंग कैंडल, उसमें ऐसा नहीं है। हमें बस एक बॉटम खोजना होता है चार्ट में जिसमें कि इनगल्फ कैंडल फॉर्म हुआ हो, और उसके बाद हमें बस एक इनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होने का, पूरा रन होने का वेट करना है। क्योंकि जो चार्ट के बीच में रनिंग चार्ट में जो ट्रेड लेते हैं रनिंग कैंडल में, वो बस अनप्रोफेशनल ट्रेडर्स या फिर गैम्बलर्स ही लेते हैं। तो जैसे ही हमें दिखा कि हमारा करंट प्राइस जो है वो ऊपर हो गया है, फिर हम लोग बस वेट करेंगे कि जैसे क्लोज होता है, और अगर ऊपर ही है और इसके जो दोनों विक हैं पूरा बॉडी कवर कर रहा है ऐसा, तो फिर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। जैसा कि इस एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे कवर किया, न्यू कैंडल फॉर्म हुआ, हमारा एंट्री होगा एंड देन हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। नाउ लेट्स सी हाउ टू ट्रेड दिस कैंडल्स, क्योंकि अगर ट्रेड ही नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा, है ना। तो हम एग्जांपल्स की मदद से देखेंगे। यहाँ पे हमें चार्ट अप ट्रेंड में दिख रहा है, जहाँ पे कि हमें 3 इनगल्फिंग पैटर्न मिल रहे हैं बॉटम्स पे। तो स्पेसिफिकली देखते हैं, तो यहाँ पे हमें इनगल्फ कैंडल बियरिश एंड इनगल्फिंग कैंडल बुलिश दिख रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है कैंडल क्लोज होने के बाद टेल के 3 पिप्स डाउन आएगा एंड हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 2:1 रहेगा। लॉन्ग ट्रेड का एग्जांपल देख लेते हैं रियल चार्ट में। यहाँ पे हमें अप ट्रेंड में चार्ट दिख रहा है, ना हमें यहाँ पे बॉटम्स में 2 कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं, दोनों के दोनों बुलिश हैं। ना यहाँ पे जैसे ही कैंडल क्लोज होता है हमारा बाय का सिग्नल हमें मिलता है, स्टॉप लॉस 3 पिप डाउन रहेगा और हमारा टारगेट जो है वो मिनिमम 2:1 का रहेगा। नाउ सेकेंड में भी यही सेम होता है, कैंडल जैसे क्लोज होता है हमारा बाय का सिग्नल मिलता है, स्टॉप लॉस 3 पिप्स डाउन एंड टीपी 2:1। नाउ लेट्स सी हाउ टू एंटर शॉर्ट विथ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है जिसमें कि हमें टॉप पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिख रहे हैं, वो भी 3। तो स्पेसिफिकली में देखते हैं, तो इनगल्फिंग कैंडल हमारा बियरिश एंड इनगल्फ्ड कैंडल हमारा बुलिश है। तो इसका मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो है हमें शॉर्ट का दे रहा है, तो हम सेल का पोजीशन लेंगे इनगल्फिंग कैंडल क्लोज होने के बाद। स्टॉप लॉस 3 पिप ऊपर रहेगा और टीपी हमारा 2:1 का मिनिमम। नाउ लेट्स सी दैट इन रियल चार्ट एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमें एक डाउन ट्रेंड दिख रहा है जिसमें कि हमें 2 इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं टॉप पे। यहाँ पे हम लोग का कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे क्लोज होता है इनगल्फिंग कैंडल, वहाँ पे हमें सेल का एंट्री लेना है एंड 3 पिप ऊपर स्टॉप लॉस एंड हमारा टीपी 2:1। ये मिनिमम है, आप चाहे तो ट्रेल करके इसे कितना भी बढ़ा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आई होप कि मैंने अभी तक जितना समझाया तुम लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट दिया है इस वीडियो में। तुम लोग इसका पार्ट 1 देख सकते हो जिससे कि तुम्हें पिन बार भी आ जाएगा और ये वीडियो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम लोग को। और फिब सीखने के लिए, जो कि मैं 2 साल फिब ट्रेडर रह चुका हूँ, तो मुझे फिबोनाची बहुत अच्छे से आता है। तुम लोग को इतना डिटेल्स में समझाऊंगा कि आज तक वैसा वीडियो तुम लोगों ने नहीं देखा होगा। सब रिट्रेसमेंट कैच करना सिखाते हैं, मैं एक्सटेंशन कैच करना सिखाऊंगा। सो उसके लिए तुम लोग उसको मिस मत करना बस, क्योंकि उसके बाद तुम लोग प्रॉफिटेबल हो जाओगे 100%। तो तुम लोग को अच्छा लगे तो तुम लोग सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच, या फिर बस
सेव करके रख लेना, कुछ भी कर लेना, बस वो वीडियो मिस मत करना। तब तक के लिए लर्न करो, अर्न करो एंड घोस्ट ट्रेड्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद।